से आती हूँ कि बरहज में कॉलेज सही नहीं है, तो सोची मैं देवरिया पढ़ लूँ। देवरिया में आने के बाद सोची कि कॉलेज अच्छा होगा। कौन सा कॉलेज है? संत विनोबा पीजी कॉलेज डीडीयू से कनेक्टेड है सर। यहाँ आने के बाद क्लास चलता है और 12 बजे 12:30 बजे मैसेज आएगा हिस्ट्री का क्लास। हम लोग की कॉलेज में माइनर सब्जेक्ट क्लास नहीं चलता है और हम सर से ये बात बोले हैं तो सर कह रहे हैं क्या कि डीडीयू कहाँ धरना बैठे आप लोग? सर धरना पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारा क्लास नहीं चलता है। बच्चे इतने दूर दूर से आते हैं और जब आने के बाद मैसेज आ जाता है कि आज ये स्थगित रहेगी, क्लास नहीं चलेगा। देवरिया के संत विनोबा पीजी कॉलेज में छात्र का धरना प्रदर्शन, प्राचार्य पर लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें, देवरिया जिले के संत विनोबा पीजी कॉलेज में सोमवार को छात्रों ने शिक्षा सुरक्षा और साफ सफाई की समस्याओं को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं का कहना है कि कॉलेज प्रशासन उनकी परेशानियों की लगातार अनदेखा कर रहा है, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ा। वहीं धरने पर बैठे छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज में बुनियादी सुविधा का भारी अभाव है, कई विषयों का नियमित शिक्षा नहीं हो रही है, परिसर में साफ सफाई की स्थिति खराब है। सर धरना पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारा क्लास नहीं चलता है। बच्चे इतने दूर दूर से आते हैं और जब आने के बाद मैसेज आ जाता है कि आज ये स्थगित रहेगी, क्लास नहीं चलेगा। और उसके बाद सर एक सर हैं, पता नहीं है उनका नाम, लेकिन जब भी स्टाफ जो भी मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन जब भी हम लोग आते हैं कॉलेज, मानिए क्लास कोई चला, आधे घंटे 1 घंटे का बीच में गैप हुआ, बच्चे कहाँ बैठेंगे, ना कोई जगह है ना कुछ, वहाँ जाके बैठते हैं पार्क में। तो जब पार्क में बैठते हैं तो आके चिल्लाएंगे, बच्चों पे चिल्लाएंगे और कहेंगे जल्दी वहाँ से निकलो, पार्क बंद करो। यही चिल्ला के ऐसे रेते करके हटा देते हैं। ये कोई तरीका हुआ टीचरों का बात करने का? सर निकिता जायसवाल। सर मैं बरहज बाजार से आती हूँ कि बरहज में कॉलेज सही नहीं है, तो सोची मैं देवरिया पढ़ लूँ। देवरिया में आने के बाद सोची कि कॉलेज अच्छा होगा। कौन सा कॉलेज है? संत विनोबा पीजी कॉलेज डीडीयू से कनेक्टेड है सर। यहाँ आने के बाद क्लास चलता है और 12 बजे 12:30 बजे मैसेज आएगा हिस्ट्री का क्लास आज बंद रहेगा। आज किसी कारण की वजह से बंद रहेगा। जब से आई हूँ मैं तब से क्लास बंद रह रहा है और यहाँ तक कि टीचर 6 महीने के लिए छुट्टी लिए। क्या विशेष कारण है कि टीचर छुट्टी लिए हैं? क्या हम लोग 100 रुपये भाड़ा लगा के यहाँ आते हैं, 100 रुपये भाड़ा लगा के 3000 महीना, 3 महीने से आ रहे 9000 लगा है। मेरे पापा क्या कमा नहीं रहे हैं? कमा तो सबके घर के रहे, पर सबकी मजबूरी है। जो गरीब घर के बच्चे वो कहाँ से आएंगे, ये बताइए सर। आपकी समस्या क्लास नहीं चल रहा है? क्लास नहीं चल रहा है और आइडेंटिटी कार्ड नहीं दे रहे हैं लोग। हिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही और हिंदी की क्लास, बस इंग्लिश रेगुलर चलती है। एक चलेगा तो और सर टीचर नहीं है, टीचर ही नहीं चलेगा। सर आइडेंटिटी कार्ड की बात हुई तो हमेशा आएंगे आइडेंटिटी कार्ड के लिए। टीचर बोलेंगे 15 दिन बेटा रुक जाओ, हम तुम्हें दे देंगे, 15 दिन रुक जाओ। कुमारी आंचल मदनवाल। हिमांशु कुमार सिंह, संत विनोबा पीजी कॉलेज BA सेकेंड ईयर। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग का अभी क्लास नहीं चलता है। 3 क्लास होता है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स। क्या समस्या है वो बताइए। हाँ समस्या है सर। पहली बात तो ये हमारे प्रोफेसर है जो पूर्व विधायक है, क्या नाम है उनका? सत्य प्रकाश मणि जी। उनको मैं सबसे पहले घेरना चाहूँगा सर। उनका टाइमिंग क्या है सर? वो कितने बजे आते हैं? वो पहले नेतागिरी करे, नहीं तो कॉलेज छोड़ दे। मैं ये बोलना चाहूँगा सर, हमारा क्लास नियमित चलना चाहिए। हम लोग ऐसे जो टॉयलेट पे जाते हैं, जहाँ सर आप थूकने नहीं जाएंगे सर, ये है। और इनकी ऐसी है ना सर, अभद्र तरीके से बातें करते हैं टीचर या कोई भी। क्लास नियमित नहीं चलता है सर। और वहाँ पे बच्चियों के लिए जो बनाया गया है, टॉयलेट बनाया गया सर, जाके देखिए सर, इतनी गंदगी जर्जर तरीके से वो है सर। और उधर 4 दीवारी भी नहीं है सर, जिधर हम लोग जाते हैं। वो देखिए पुस्तकालय की स्थिति देखिए सर। और सर पेड का परीक्षा हुआ था सर हमारे कॉलेज में, तो अभी हमको लग रहा है सर 7 से 8 दिन हुआ होगा, ठीक है। उसका झिल्ली पन्नी सब सर वहीं पे है सर, साफ नहीं कराते हैं लोग। हम लोग अपने रुमाल से सर, हम लोग रुमाल लेके जाते हैं, डेस्क से साफ करते हैं सर, वहाँ पे बैठते हैं। और वहाँ पे बैठने के बाद सर पता चलता है पंखा नहीं चल रहा है। हम लोग गए प्राचार्य जी से, बोले कि प्राचार्य जी पंखा बनवा दीजिए। बोला कि मेरा पंखा वाला जो पंखा बनाता है वो पंखा लेके भाग गया है। बताइए ऐसी कोई ऐसा सर? मैं बता रहा हूँ सर, हम लोग 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं सर, है ना। एक बार 15 दिन का डेट लिए थे, नहीं हुआ। एक बार 10 दिन का, और फिर एक बार एक हफ्ते का डेट मांग रहे हैं सर। तो हम सर मैं आपके न्यूज़ के तरीके से ये बताना चाहूँगा सबको कि हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी। हम लोग यही चाहेंगे सर, प्राचार्य जी इस्तीफा दें, क्योंकि ये काम नहीं करेंगे सर, ये खाली बात करेंगे। इनकी बहानेबाजी यहाँ पे नहीं चलेगी। नहीं, सफाई कर्मचारी संजोग से आज नहीं आया है और आते ही सफाई हो जाएगी। सफाई का काम 2 दिनों में संपन्न हो जाएगा। मैं इन लोगों से ये भी कहा था कि आप लोग हटिए, मैं साफ़ करवा रहा हूँ। चूँकि अगर पढ़ाई जिस कमरे में हो रही है उसमें सफाई नहीं हो सकती है, कल आपको सफाई मिल जाएगी कमरों की।
महिला शौचालय साफ़ है। खुद एक महिला शिक्षिका जाकर के निरीक्षण करके आई हैं। अगर बच्चों का जो टॉयलेट साफ़ नहीं है तो वो भी चपरासी आया नहीं है। चपरासी कहें या जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो साफ़ करता है कल आएगा फिर साफ़ कर देगा। पंखा बता रहे हैं नहीं चलता है यहाँ पे। पंखा देखिए, पंखा ऐसा है कि जो फर्म थी पंखे चल रहे हैं, मतलब सिर्फ एक कमरे में पंखा नहीं चल रहा है, कमरा नंबर 6 में, और हर कमरे में पंखे चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर 10-12 पंखे हैं, कोई एक पंखा नहीं चल रहा है तो आप भी समझे, हम लोग भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि मतलब सारे के सारे पंखे लगातार चलते ही रहे। पंखे बनते बिगड़ते रहते हैं, मतलब चाहे सीलन हो चाहे गर्मी का फॉल्ट हो तो उसको ठीक कराया जाएगा। और एक बच्ची बता रही क्लास नहीं चलते हैं। क्लास नहीं चलता है, ये देखिए क्लास नहीं चलता है, इस पे मैं खुद लगा हूँ। 2 विषयों में, 3 विषयों में हमारे पास शिक्षक नहीं है। प्राचीन इतिहास के शिक्षक थे जिनको एनओसी दे दी गई और दूसरे जगह चले गए। तो यह मेरा विषय नहीं है, सीधे प्रबंधन से जुड़ा हुआ विषय। इसके बारे में आप प्रबंधक से पूछें कि उनको एनओसी क्यों दी गई है, फिर वो पढ़ाई कैसे होगी, ये प्रबंधक ही जानते हैं, क्योंकि वो छुट्टी मैंने उनको नहीं दिया। मतलब खास करके जहाँ पे सिंगल मैन डिपार्टमेंट है वहाँ छोड़ने से पहले इस विषय पर विचार कर लिया जाना चाहिए कि यदि वैसे टीचर को छोड़ दिया जाता है तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। तो खैर प्रबंधक जी का विषय है, वो जाने। लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत में शिक्षक नहीं है और एजुकेशन में शिक्षक नहीं है। इन तीनों विषयों में एडमिशन के समय ही बता दिया गया था कि हमारे पास शिक्षक नहीं है, यदि आप स्वतः पढ़ना चाहें तो लें, अन्यथा इस विषय को न लें। तो आज जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षक नहीं है, यह बेईमानी है। मतलब हाँ, जो मेरे शिक्षक है वो नहीं पढ़ा रहे हैं। कल से मैं लगातार, वैसे भी मैं भ्रमण करता हूँ, मैं लगातार भ्रमण करूँगा और ये देखूँगा कि कौन शिक्षक आ करके नहीं पढ़ा रहा है। आ करके ना पढ़ाना अपराध है, मतलब शिक्षक के लिए। कोई शिक्षक महाविद्यालय आता है और नहीं पढ़ाता है, या तो शिक्षक वो अपराध कर रहा है। लेकिन जिस विषय में शिक्षक ही नहीं है, ऐसा पाए जाने पे क्या नहीं, उनको तुरंत नोटिस दी जाएगी। उनको जो है नोटिस दी जाएगी, आप विश्वास रखें। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर अर्जुन मिश्रा।